दोस्तों, आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की यह वीडियो खास धनतेरस पर बनाई गई है। आपको किसी और वीडियो में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। आप कहीं भी मत जाना। धनतेरस क्या है, यह क्यों मनाया जाता है, साथ ही साथ धनतेरस पर क्या खरीदे क्या ना खरीदे, क्योंकि अगर गलती से भी कोई भी अशुभ वस्तु आपके घर में आ गई तो आपका घर बर्बाद भी हो सकता है। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बस वीडियो अंत तक देखिए, आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी और हम आपको यह भी बताएंगे कि धनतेरस पर किस टाइम पूजा करें। और सबसे जरूरी बात, क्या धनतेरस पर उधार लेना या देना अशुभ होता है। चलिए शुरू करते हैं। धनतेरस 2024 में 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यह दिवाली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है और इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन उनकी पूजा की जाती है। साथ ही लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए नए आभूषण, बर्तन और धातु की वस्तुएं खरीदते हैं। इस दिन यमराज के लिए दीप जलाने की परंपरा भी निभाई जाती है, जिसे यमदीपदान कहते हैं, ताकि जीवन में खुशहाली और सुरक्षा बनी रहे। साथियों, अब हम आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। ये सवाल हम सभी के मन में होता है कि धनतेरस पर हमें क्या खरीदना चाहिए जिससे लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो जाएं, और क्या ना खरीदे जिससे माँ दुखी ना हो। इससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए जानते हैं। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, पीतल और कांसे के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। सोने चांदी के सिक्के, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां या गहने लेना भी अच्छा होता है। इसके अलावा नए बर्तन खरीदकर उनमें मिठाई या पानी भरकर घर लाना समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन धनवंतरी की पूजा के लिए औषधियां और स्वास्थ्य से जुड़ी वस्तुएं खरीदना भी लाभकारी रहता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाहन और संपत्ति में निवेश के लिए भी यह दिन अनुकूल माना जाता है। धनतेरस के दिन लोहे, प्लास्टिक, कांच या कृत्रिम सामग्री की वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि इन्हें अशुभ माना जाता है। खाली बर्तन घर लाना भी उचित नहीं माना जाता, इसलिए जो भी बर्तन खरीदे उसमें कुछ न कुछ भरकर लाएं। किसी भी प्रकार का उधार या ऋण लेना धनतेरस के शुभ प्रभाव को कम कर सकता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। हमारी माताओं और बहनों को यह जानकारी अवश्य प्राप्त होनी चाहिए कि धनतेरस पर झाड़ू खरीदना चाहिए या फिर दिवाली पर, और कौन सी झाड़ू खरीदनी चाहिए, सीक वाली या प्लास्टिक वाली। चलिए बिना देरी करे जानते हैं। धनतेरस पर झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि इसे नकारात्मकता और दरिद्रता को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। वहीं कुछ लोग दिवाली के दिन भी झाड़ू खरीदते हैं, लेकिन मुख्य रूप से धनतेरस पर इसे खरीदना अधिक प्रचलित है। झाड़ू खरीदते समय ध्यान रखें कि नई और पूरी झाड़ू लें, ताकि यह समृद्धि और स्वच्छता का प्रतीक बने। आमतौर पर नारियल या बांस की झाड़ू को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इन्हें अधिक टिकाऊ और शुद्ध माना जाता है। और साथियों, क्या आप सबको पता है कि धनतेरस के दिन पूजा शुभ मुहूर्त पर कब और कैसे करनी चाहिए, जिससे लक्ष्मी माता और कुबेर महाराज प्रसन्न हो जाएं और हमारे घर परिवार में कभी भी आर्थिक तंगी ना आए। और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि धनतेरस पर दीप जलाने का क्या महत्व है और इस दिन किस रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त सूर्यास्त के बाद होता है, जिसे प्रदोष काल कहते हैं। इस समय माता लक्ष्मी, भगवान धनवंतरी और कुबेर की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। पूजा के लिए सबसे पहले घर और पूजा स्थल की सफाई कर लें। इसके बाद एक चौकी पर सफेद या पीले कपड़े बिछाकर लक्ष्मी, धनवंतरी और कुबेर जी की प्रतिमाएं या चित्र स्थापित करें। दीप जलाकर फूल, चावल, हल्दी, कुमकुम और मिठाई चढ़ाएं। धनतेरस पर 13 दीपक जलाने की परंपरा भी है, जो घर के दरवाजे, आंगन और हर कोने में रखे जाते हैं, ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो और सुख समृद्धि आए। इस दिन नए बर्तन या सोने चांदी की वस्तु खरीदकर उनका भी पूजन किया जाता है। पूजा के अंत में लक्ष्मी जी से घर में धन धान्य,
समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद मांगा जाता है। धनतेरस पर दीप जलाने का विशेष महत्व है क्योंकि इसे नकारात्मक ऊर्जा दूर करने और समृद्धि लाने का प्रतीक माना जाता है। इस दिन दीप जलाकर घर, आंगन और दरवाजों पर रखा जाता है ताकि शुभ ऊर्जा का प्रवेश हो और घर में लक्ष्मी का वास बना रहे। 13 दीपक जलाने की परंपरा विशेष रूप से प्रचलित है, जो अशुभता को समाप्त करने और सौभाग्य को आमंत्रित करने का संकेत देती है। धनतेरस पर दीप जलाना भगवान धन्वंतरी की पूजा से भी जुड़ा है, जो आयुर्वेद के देवता और स्वास्थ्य के प्रतीक है। यह दीपक घर के वातावरण को पवित्र करने के साथ साथ आरोग्यता और दीर्घायु की प्रार्थना का भी प्रतीक है। दीपों की रोशनी से वातावरण में सकारात्मकता बढ़ती है और यह आने वाली दिवाली के त्योहार का स्वागत भी करती है। धनतेरस पर पीले, सफेद, हरे या लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है क्योंकि ये रंग सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माने जाते हैं। पीला रंग, यह रंग ज्ञान, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। इसे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का प्रिय रंग माना जाता है, जो धन और सुख का आह्वान करता है। सफेद रंग शुद्धता और शांति का प्रतीक है। इसे पहनने से मानसिक शांति और सद्भाव का संचार होता है। लाल रंग, यह रंग ऊर्जा, शक्ति और उत्साह का प्रतीक है। यह मांगलिक अवसरों पर सौभाग्य लाने वाला माना जाता है। हर रंग इसे संपन्नता और उन्नति का संकेत माना जाता है, जो आर्थिक प्रगति का प्रतीक है। इन शुभ रंगों के कपड़े पहनकर व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और धनतेरस पर देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करता है। साथियों, क्या कभी आपके मन में भी यह ख्याल आया है कि अगर हम धनतेरस के दिन पूजा नहीं करेंगे तो क्या हमारे घर में धन का नाश हो जाएगा? अगर यह ख्याल आपके भी मन में आया है तो चलो हम आपको सारी जानकारी प्राप्त करा देते हैं। धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन को विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी माता की पूजा के लिए जाना जाता है। परंपरागत रूप से इसे धन संपत्ति और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है और इस अवसर पर लोग सोना, चांदी, बर्तन या अन्य मूल्यवान वस्तुएं खरीदते हैं। लेकिन आपके प्रश्न का केंद्र बिंदु यह है कि क्या धनतेरस पर पूजा न करने से धन का नाश होता है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होगा, जिनमें धार्मिक विश्वास, मानसिकता, सांस्कृतिक प्रथाएं और आधुनिक दृष्टिकोण शामिल हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो धनतेरस का महत्व इस विश्वास में निहित है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन स्वास्थ्य, धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए उनकी पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन लक्ष्मी पूजन भी किया जाता है ताकि घर में धन धान्य की वृद्धि हो और किसी प्रकार की आर्थिक समस्या न आए। कुछ लोग मानते हैं कि यदि इस दिन पूजा नहीं की जाती है तो इससे धन का अनादर होता है और इसका परिणाम धन हानि के रूप में सामने आ सकता है। हालांकि यह पूरी तरह से धार्मिक आस्था पर आधारित विचार है और इसका वास्तविकता से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ऐसी मान्यता का जन्म मुख्य रूप से सांस्कृतिक और परंपरागत कारणों से हुआ है। कई सदियों से भारत में त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। पूजा अर्चना को सुख समृद्धि का साधन माना जाता रहा है और लोग इसे जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति धनतेरस पर पूजा नहीं करता है तो उसे समाज की आलोचना का सामना करना पड़ सकता है और उसके भीतर भी एक प्रकार की आत्मग्लानि उत्पन्न हो सकती है। समाज में व्याप्त यह मानसिकता कि पूजा न करने से दुर्भाग्य आता है, व्यक्ति के भीतर भय उत्पन्न कर सकती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह भय मानसिक अवस्था का परिणाम है, न कि किसी ईश्वरीय दंड का। आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूजा और धार्मिक अनुष्ठान व्यक्ति की आस्था का मामला है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को करना या न करना व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।
आज के युग में लोग पूजा को अधिकतर एक मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का साधन मानते हैं, न कि किसी अनिवार्य कर्मकांड का। यदि कोई व्यक्ति धनतेरस पर पूजा नहीं करता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके जीवन में धन संपत्ति का नाश होगा। धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए मेहनत, बुद्धिमत्ता और सही निर्णय लेने की क्षमता अधिक महत्वपूर्ण होती है, न कि केवल धार्मिक अनुष्ठान। वास्तविक जीवन के उदाहरणों से भी इस बात की पुष्टि होती है। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो नियमित रूप से पूजा नहीं करते, फिर भी वे जीवन में सफल और संपन्न हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग भी देखे जाते हैं जो हर अनुष्ठान पूरी श्रद्धा से करते हैं, फिर भी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि पूजा अर्चना करना या न करना व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर सीधे प्रभाव नहीं डालता। हाँ, यदि किसी को पूजा से मानसिक संतोष और प्रेरणा मिलती है तो यह अवश्य उसकी कार्यक्षमता को बढ़ा सकता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से उसकी सफलता में योगदान कर सकता है। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि धार्मिक अनुष्ठान का उद्देश्य क्या है। मूल रूप से किसी भी पूजा का उद्देश्य आंतरिक शांति और आत्मसंतोष प्राप्त करना होता है। यदि कोई व्यक्ति पूजा न करने के बावजूद अपने जीवन में संतुलन और प्रसन्नता बनाए रख सकता है, तो पूजा न करने का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। धनतेरस पर पूजा करना एक प्राचीन परंपरा है जो समय के साथ एक सामाजिक अनुष्ठान में परिवर्तित हो गई है। लेकिन इसका पालन न करने से जीवन में कोई वास्तविक हानि नहीं होती, यदि व्यक्ति अन्य महत्वपूर्ण जीवन मूल्यों का पालन करता है। अंततः यह समझना आवश्यक है कि धार्मिक अनुष्ठान और आर्थिक स्थिति के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। किसी भी प्रकार की धन संपत्ति प्राप्ति के लिए मेहनत, योजना और अवसरों का सही उपयोग आवश्यक होता है। पूजा अर्चना से यदि किसी को प्रेरणा मिलती है और वह बेहतर प्रदर्शन करता है तो यह एक सकारात्मक पहलू है, लेकिन इसे सफलता का एकमात्र साधन नहीं माना जा सकता। धर्म और आस्था का उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक रूप से मजबूत बनाना और कठिनाइयों में धैर्य रखना सिखाना है, न कि भय और असुरक्षा पैदा करना। इसलिए यह कहना कि धनतेरस पर पूजा न करने से धन का नाश होता है, एक अंधविश्वास से अधिक कुछ नहीं है। पूजा और आस्था के प्रति हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होता है और इसे किसी निश्चित परिणाम से जोड़ना अनुचित है। धार्मिक अनुष्ठान करने या न करने का निर्णय पूरी तरह से व्यक्तिगत होना चाहिए और इसे भय या समाज के दबाव में नहीं करना चाहिए। धनतेरस का वास्तविक संदेश यही है कि हम अपने जीवन में संतुलन और समृद्धि बनाए रखें, चाहे वह आंतरिक हो या बाहरी, और यह संतुलन केवल पूजा से नहीं बल्कि सही सोच और प्रयासों से भी प्राप्त होता है। धनतेरस जैसे पर्वों का मूल उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को भी बढ़ावा देना है। जब हम किसी विशेष दिन पूजा अर्चना या अनुष्ठान करते हैं तो इसका एक मकसद यह भी होता है कि हम अपनी मानसिक स्थिति को शांति प्रदान करें, सकारात्मक ऊर्जा से भरें और उन चीजों के प्रति आभार व्यक्त करें जो हमारे जीवन को सरल और खुशहाल बनाती हैं। लेकिन यदि कोई धनतेरस के दिन पूजा नहीं कर पाता या किसी कारणवश अनुष्ठान से वंचित रह जाता है तो यह सोच लेना कि इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, धार्मिक दृष्टिकोण का एक संकीर्ण अर्थ बनाना है। धनतेरस और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े मिथकों की उत्पत्ति का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। भारतीय समाज में कई धार्मिक अनुष्ठान कर्मकांडों से भरे हुए हैं और ये परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये परंपराएं समय के साथ आस्था के साथ साथ भय का भी कारण बन गई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यदि वे इन अनुष्ठानों को नहीं करेंगे तो दुर्भाग्य उनका पीछा करेगा। लेकिन यदि हम इस धारणा का तार्किक विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल मनोवैज्ञानिक भय है, न कि किसी दैवीय शक्ति का आदेश। इस संदर्भ में कई धार्मिक गुरु और विद्वान भी यह सुझाव देते हैं कि पूजा अर्चना का उद्देश्य मन को शांत करना और जीवन में सकारात्मकता का संचार करना है। यदि कोई व्यक्ति अपने तरीके से शांति और सकारात्मकता प्राप्त कर लेता है
तो उसके लिए कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अनिवार्य नहीं है। यह भी आवश्यक। धनतेरस को दीपावली के पर्व का पहला दिन माना जाता है, जो समृद्धि और सुख शांति के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की मान्यता अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, खासकर हिंदू धर्म में, जहां धनतेरस को भगवान धनवंतरी और देवी लक्ष्मी की पूजा से जोड़ा गया है। पूजा का यह पर्व केवल आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सांसारिक दृष्टि से भी अत्यंत अहम है, क्योंकि इसे घर में खुशहाली और संपन्नता लाने वाला माना जाता है। लेकिन कई मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर पूजा न करने से न केवल व्यक्ति आर्थिक रूप से प्रभावित हो सकता है, बल्कि घर में नकारात्मकता और अशांति भी प्रवेश कर सकती है। भारतीय समाज में त्योहार केवल आनंद का स्रोत नहीं होते, बल्कि इनसे जुड़े रीति रिवाज और मान्यताएं व्यक्ति के जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डालती हैं। धनतेरस पर विशेष पूजा का आयोजन इसी विश्वास का एक हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, और जहां उन्हें श्रद्धा और समर्पण के साथ पूजा जाता है, वहां वे स्थायी रूप से निवास करती हैं। इसके विपरीत, यदि इस दिन पूजा अर्चना नहीं की जाती या विधिवत तरीके से संपन्न नहीं की जाती, तो इससे देवी लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती हैं। इसका परिणाम यह हो सकता है कि घर में दरिद्रता का वास होने लगे और परिवार के सदस्य विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिर जाएं। यह मान्यता पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और लोग इसे गंभीरता से मानते हैं। इस संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि धनतेरस केवल देवी लक्ष्मी की पूजा से ही नहीं, बल्कि भगवान धनवंतरी की आराधना से भी जुड़ा है, जिन्हें स्वास्थ्य और आरोग्य का देवता माना जाता है। धनवंतरी का प्रकट होना समुद्र मंथन से हुआ था, जब वे अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन पूजा न करना न केवल आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकता है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। स्वास्थ्य को धन से भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, और यदि व्यक्ति बीमारियों से ग्रस्त होता है, तो उसकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे खराब होने लगती है। इसलिए लोग इस दिन भगवान धनवंतरी से स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं, ताकि जीवन में किसी प्रकार का कष्ट न हो। धनतेरस पर पूजा न करने का एक और संभावित नकारात्मक प्रभाव पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है। भारतीय संस्कृति में पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान परिवार के सदस्यों को एक साथ लाने का माध्यम होते हैं। जब पूरा परिवार मिलकर पूजा करता है, तो इससे आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता आती है और नकारात्मक विचारों का नाश होता है। इसके विपरीत, यदि इस दिन पूजा का आयोजन नहीं किया जाता है, तो पारिवारिक संबंधों में दरार आ सकती है और विवाद बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद और कलह उत्पन्न हो सकते हैं, जो अंततः घर की बर्बादी का कारण बन सकता है। धनतेरस पर पूजा न करने से मानसिक शांति भी भंग हो सकती है। पूजा अर्चना का सीधा संबंध व्यक्ति की मानसिक स्थिति से होता है। जब व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करता है, तो उसे आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव होता है। इससे मन का तनाव दूर होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन अगर इस दिन पूजा नहीं की जाती, तो व्यक्ति अनजाने में ही सही, लेकिन नकारात्मकता से प्रभावित हो सकता है। यह नकारात्मकता उसके विचारों और कार्यों में दिखाई देने लगती है, जिससे वह जीवन में सही निर्णय लेने में असमर्थ हो सकता है। इसके अलावा धनतेरस पर पूजा न करने का सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ता है। भारतीय समाज में त्योहारों का महत्व केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी होता है। जब व्यक्ति त्योहारों को मनाता है, तो वह समाज के साथ जुड़ता है और सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पूजा और त्योहारों से दूरी बनाता है, तो वह धीरे धीरे समाज से कटने लगता है। इससे व्यक्ति में अकेलापन और उदासी घर कर सकती है, जो उसके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। अकेलेपन और मानसिक तनाव के कारण व्यक्ति अवसाद जैसी समस्याओं का शिकार भी हो सकता है, जिससे उसका व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन प्रभावित होता है।
धनतेरस के दिन पूजा न करने का प्रभाव केवल मानसिक और सामाजिक स्तर पर ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी पड़ सकता है। ऐसा माना जाता है कि पूजा अर्चना से व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है और वह अपने जीवन के उद्देश्य को बेहतर ढंग से समझ पाता है। लेकिन जब व्यक्ति पूजा से विमुख होता है तो उसका आध्यात्मिक विकास रुक जाता है। इससे जीवन में एक शून्यता का अनुभव होता है जो व्यक्ति को भ्रमित और असंतुष्ट बना सकता है। आधुनिक समय में कई लोग धनतेरस और अन्य त्योहारों को केवल एक परंपरा के रूप में देखते हैं और उनका पालन नहीं करते। लेकिन यह समझना जरूरी है कि इन त्योहारों का महत्व केवल धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं है बल्कि इनका वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आधार भी है। पूजा अर्चना से व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है जो उसके जीवन को बेहतर बनाती है। इसलिए धनतेरस के दिन पूजा न करना केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि व्यक्तिगत और पारिवारिक दृष्टि से भी हानिकारक हो सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि धनतेरस पर पूजा का अभाव व्यक्ति के जीवन में अज्ञान और आलस्य को बढ़ावा दे सकता है। पूजा अर्चना एक प्रकार का अनुशासन है जो व्यक्ति को नियमित और संगठित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। लेकिन जब व्यक्ति पूजा से दूर रहता है तो वह अपने जीवन के प्रति लापरवाह हो सकता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाता है और उसके जीवन में असफलताएं बढ़ने लगती हैं। धनतेरस पर पूजा न करने से घर की वास्तु ऊर्जा भी प्रभावित हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि घर में नियमित पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। लेकिन यदि इस दिन पूजा का आयोजन नहीं होता तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है जिससे पारिवारिक सदस्यों का मन अशांत और उदासीन हो सकता है। अंत में यह कहना उचित होगा कि धनतेरस पर पूजा न करना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान का त्याग नहीं है बल्कि यह जीवन की सकारात्मकता, समृद्धि और शांति से दूरी बनाने जैसा है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में धन और स्वास्थ्य का संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। पूजा अर्चना के माध्यम से हम न केवल देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं बल्कि अपने जीवन को बेहतर और समृद्ध बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाते हैं। इसलिए धनतेरस पर पूजा न करना एक प्रकार से उन सभी संभावनाओं का त्याग करना है जो जीवन को सफल और सुखद बना सकती हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि श्रद्धा और भक्ति से ही जीवन की कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है और सफलता प्राप्त की जा सकती है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही ज्ञान वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।